देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। एक नंबर। आदर्श नगर विधानसभा वार्ड 15 के निवासी गंदगी से बेहद परेशान हैं। दिल्ली में 2025 में होने वाले चुनाव हैं और आने वाले समय में सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा। बात करें आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 15 के मूलचंद कॉलोनी के निवासियों की, जिनकी सफाई को लेकर काफी शिकायतें हैं। मूलचंद कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी समय पर नहीं आता, 15 दिन तक सफाई नहीं होती है। अगर कूड़ा निकल भी जाता है तो वह उठाने वाला कोई नहीं होता। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं वे सफाई कर्मचारी लोगों से पैसे मांगते हैं और फिर कूड़ा उठाते हैं। वार्ड नंबर 15 से निगम पार्षद मुकेश गोयल हैं, जो नगर निगम में नेता सदन भी हैं और पूरे नगर निगम के नेता होने के बावजूद भी अपने वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे, जिसके कारण मूलचंद कॉलोनी के निवासी परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव के समय में क्या मूलचंद कॉलोनी के निवासी अपने मत का प्रयोग अपनी समस्या का विरोध जताने के लिए भी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा का रास्ता नगर निगम के दरवाजे से होकर जाता है। निगम पार्षदों के काम के रिपोर्ट कार्ड से ही विधानसभा चुनाव जीते जाते हैं। देखिए नेशनल इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 15 में, जो मुकेश गोयल का है और विधानसभा लगती है यहाँ आदर्श नगर, जिसके जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, मूलचंद कॉलोनी कहलाती है। इसके अंदर जो सफाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर गंदगी का ऐसा आलम है कि यहाँ पर गंदगी इतनी है कि लोग परेशान हैं। इनका कहना यह है कि सफाई वाले सफाई करने नहीं आते हैं, 15-15 दिन निकल जाते हैं, कूड़ा उठता है तो कूड़ा उठता नहीं है, सिर्फ निकाला जाता है। हमारे साथ ये लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नाम बताएं अपना। मेरा नाम इरफान है जी। हाँ इरफान, बताएं क्या यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है जी, यहाँ आते हैं एमसीडी की लेबर आती है, यहाँ पर काम नहीं करती बिल्कुल भी। ये कूड़ा निकाल देंगे, कभी कहते हैं निकाल देते हैं कूड़ा, कभी कहते हैं उठा के नहीं लेके जाएंगे। कहीं 15 दिन हो जाते हैं, 16 दिन हो जाते हैं, 17 दिन हो जाते हैं। इनका रोज़ का हर बार का ये ड्रामा है। जब कहते हैं तो इसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, उसकी ड्यूटी वहाँ नहीं है। इनका हर बार का ड्रामा यही हो रहा है। कभी कहते हैं कि मुकेश गोयल के पास जाओ, कभी कहते हैं सुरेश के पास जाओ, कभी कहते हैं किसके पास जाओ। हम किसके पास जाएं? किसका वार्ड लगता है? मुकेश गोयल जी कहते हैं बिल्कुल हम, ये ड्रामा रहता है हमारे पास। मुकेश गोयल जी भी ये कहते हैं हाँ आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। उनका रोज़ का ड्रामा यही हो रहा है। अब कब तक रहेगा ये ड्रामा? हम ये चाहते हैं हमारे परमानेंट कर्मचारी चाहिए हमें, हमारी कॉलोनी सफाई करने के लिए। देखिए जो घर है, घर में जो लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं और महिलाओं को गंदगी की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और हमारे साथ महिला भी हैं। बताएं बहन जी, आपके कितने दिन में सफाई होती है, क्या दिक्कत रहती है? कोई सफाई करने के लिए नहीं आता है यहाँ पे। सब बोलने जाते हैं तो उसको भी कह के चला जाता है अभी आ रहे हैं। और इतना गंद फैला पड़ा है, बुखार हो रहे हैं, सब बच्चे पड़ रहे हैं, बीमारी चल रही इतनी, कोई आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। इसी के मारे आप कर्मचारी भेजिए यहाँ पे। आप बताएं आपके यहाँ क्या? यही चाहिए हमें तो, कर्मचारी चाहिए, सफाई के नहीं है ये गंदगी फैली पड़ी है दुनिया के लिए। हाँ गंदगी नहीं है, जो कहो तो कूड़ा आएगा तो कूड़ा का नहीं है, नाली साफ कर जाएगा, कूड़ा नहीं रख जाएगा, कहेगा 20 रुपये दो, और 20 रुपये देने के बाद में एक घर से 20-20 रुपये, 50-100-150 रुपये बन जाए, कूड़ा रख जाएगा, तेज जाएगा, वो कूड़ा लेकर आया, फिर खुद हमसे फेंकना पड़े तो हम फेंक के हमें उस कूड़े के नहीं, हम खुद नाली अपनी साफ कर रहे हैं। तो हमें तो कर्मचारी चाहिए, सफाई के नहीं है। 20 रुपये जो मांगते हैं, कौन मांगते हैं? कर्मचारी मांगते हैं या कर्मचारी मांगे? एक महीना होगा कूड़े के लिए उठाई नहीं है, और कोई रिश्तेदार आवे वो भी भाग जाए यहाँ से, बहुत गंदगानी है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा था कि यहाँ जो कुछ बच्चों को यहाँ डेंगू भी हुआ था और उनके परिवार से भी शायद कुछ लोग हैं। आप बताएं, आप बता रहे थे कि किस तरीके से? अभी मेरी बच्ची भी एडमिट थी बीमारी की वजह से, उसको डेंगू हो गया था और मलेरिया हो गया, तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आपके आसपास है ना गंदी होती होगी, इसी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि वहाँ पे जैसे नालियाँ हैं या पानी वानी भरता होगा, उस वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने देखा कि भाई हमारे आसपास में वाकई में गंदगी है, कूड़ा है, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई ये कूड़ा कब निकला, कि उसको तो 5-7 दिन हो गए। मैं कहा उठा के नहीं ले गया कोई? आस पड़ोस में पूछा, मैंने घर के पास में पूछा कि नहीं, ये वो तो हर बार ऐसे निकालता है, क्योंकि मैं तो अपने काम पे चले जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, काम पे चले जाता हूँ, रात को घर में घुसता हूँ, खाना वाना खाया, सो गए, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टरों ने बताया कि आसपास गंदगी होगी, इस वजह से ये दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने अपने घर पर पूछा, तो वहाँ बाहर निकल के मैंने देखा ध्यान से सुबह, तो देखा था कि कूड़े का ढेर लगा हुआ था।
तो जो आज रिपोर्टर आए हैं उन्होंने भी आप यहाँ पे वीडियो बनाई है, वाकई में कूड़ा है। और जो कूड़ा निकालने के बाद में एक हफ्ता हो जाता है, वो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, उठाने कोई नहीं आता। और एक दो बारी मैंने भी कुछ बोला है इसको कर्मचारी को, तो कह रहा हाँ भाई उठा लूँगा, लाओ 20 रुपये दे दो, मैं उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। ठीक है, तो वही कहता, मैं कहा भाई 20 रुपये क्यों, गवर्नमेंट की तरफ तुम्हारे को सैलरी मिलती होगी। कह रहा भाई मेरा परमानेंट यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, परमानेंट कोई भी नहीं है यहाँ पर इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परमानेंट आता ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई परमानेंट आ जाए जो काम यहाँ पर करे। कोई काम करने के लिए परमानेंट आता ही नहीं, उसके पास जो काम करने आता है उसके पास सिर्फ यही बहाना होता है, हमारे पास परमानेंट यहाँ पे बंदा है ही नहीं। जिसका पैसा लेते हैं उसी का दरवाजा साफ करते हैं और आगे चले जाते हैं। जिससे पैसा लेते हैं उससे दरवाजा साफ करते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, कर्मचारी लोग ले। अरे बेटा वो तो बहुत परेशानी है, सुलह कौन में दरवाजे पे कीचड़ का जाए और हम अन्य ढूंढे और ऐसे हमारा लड़का खराब रहती है। पूरी बाड़ी है उनके, मेरा लड़का 3 साल से बीमार, 3 साल से बीमार है। 3 साल से। हाँ आप बताएं क्या करें भैया, देख लो हम क्या बताऊँ, तुम्हारे सामने सारा कुछ। तो आप कभी यहाँ किसी जो निगम पार्षद है कभी उसके यहाँ जाते हैं? जहाँ में तो है, अब क्या करें, कौन सुन रहे हैं यहाँ को। जगह कौन सी है, जगह कौन सी है? ये सराय पीपल थोड़ा एक्सटेंशन आदर्श नगर, वार्ड नंबर 15, मदीना मस्जिद। देखिए ये जो इलाका है मैं आपको बताऊं, ये एक एक्सटेंशन बना हुआ है और यहाँ पे सब के सब जो हैं एक गरीब तबके के लोग रहते हैं। और गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उनको चाहिए क्या, एक काम और दूसरा अपने इलाके के अंदर साफ़ सफाई। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसको लेकर ज़्यादा बात की जाए, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है मेन यही होता है कि जो साफ़ सफाई है, गंदगी है, वो यहाँ पर लोग प्रॉपर तरीके से करते रहें, नगर निगम करता रहे, जिससे कि इनकी जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएँ। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो चल रहा है, नगर निगम का जो काम चल रहा है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगले साल 2025 के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे और कहते हैं नगर निगम का जो काम है वही विधानसभा चुनाव को जिताने और हराने का काम करता है। और यहाँ पर निगम में भी आम आदमी पार्टी है और जो विधानसभा उसमें भी आम आदमी पार्टी है, और दोनों ही यहाँ विधायक और निगम पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो यहाँ की जनता है वो क्या कहती है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। मेरा नाम। हाँ बताएं क्या दिक्कत है इस कॉलोनी में? यहाँ हमारी कॉलोनी में दिक्कत ये है जी कि नाली साफ़ नहीं होती है। अगर नाली भी साफ़ कर जाए तो भंगी कबाड़ निकाल के वहीं रख जा। उसे कहें भैया ये उठा ले, उनको परसों को उठाऊँगा, फिर वो 15 दिन तक यहाँ से कोई शकल नहीं दिखाता। अगर किसी ने उसको पैसे दे दिए तो उसके दरवाजे के सामने से कबाड़ उठा लगा, नहीं पूरी गली में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। सर ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बीमारी बहुत हो रही है। और बल्कि नगर निगम वे जो आते हैं कूलर वूलर चेक करने वाले, वे चालान काट जाते हैं, उनका मच्छर हो रहे। तो नालियों में से मच्छर हैं, बताते हैं कूलरों में से, उनमें से यहाँ बहुत परेशानी है जी इसी बात की हमें। अच्छा, नाली के मच्छर हैं जी। क्या आपने कभी निगम पार्षद को या विधायक को बात करी? हाँ जी बात करी, जो हमारे मुकेश गोयल हैं वे कह देते हैं हाँ जी लगाएंगे। काफ़ी दिन हो गए जब से वे जीते हैं, जब से वे आज तक यहाँ आए नहीं, और हमारी आज तक यहाँ कोई भी नहीं लगा। और जब जाते हैं जब ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारे वहाँ परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा जी किसी भंगी को कहते हैं तो वो उन्होंने कहता है हमारी ड्यूटी नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी किसी की नहीं है? हाँ कोई ड्यूटी नहीं है, जिन्होंने कहते हैं हमारी कोई ड्यूटी नहीं है यहाँ। हमारी कोई रोड की बता दे है, कोई मूलचंद उधर की बता दे, कोई इधर की बता दे। हमारे महल्ले की में कोई परमानेंट नहीं है जी यहाँ। वे कहते हैं ना कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमारी उधर है। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, ब्याह हो, शादी हो, कुछ भी हो, भंगे को पैसे दिए और वो कबाड़ उठवा दिया।